अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है ना डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन-कौन से बनते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 5th सेमेस्टर के। तो सबसे पहले आउटलाइन में अगर हम देखें तो उसमें दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में आप उसकी डेफिनेशन वगैरह होती है वो इतना जो है ना या उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ लेता है। तो इसमें जो है ना कोवलेंट बॉन्ड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में जो है ना इसके मोस्टली वो दे देता है पोस्टुलेट्स। इसके पोस्टुलेट्स दे देता है और इसके अलावा अगर पोस्टुलेट्स नहीं देता तो इसके अलावा वेस्पर थ्योरी में से वो देगा कि 2-3 स्ट्रक्चर्स ड्रा करने होंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाएगा वेस्पर थ्योरी में। किस चीज़ में से आ जाएगा? वेस्पर थ्योरी में से आ जाएगा कि इसमें से आप लोगों ने या तो स्ट्रक्चर ड्रा करना है 3-4 आप लोगों को दे देगा मॉलिक्यूल्स दे देगा और कहेगा कि इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करें और या फिर इनमें से दे देगा कि वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स लिखें, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना आउटलाइन में देखें तो हमारे पास आती है वीबीटी। तो वीबीटी जो है ना इसमें भी ये भी एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो है ना आगे नेक्स्ट है हमारे पास एमओटी। एमओटी में होमो और हिट्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके वो आप लोगों को मॉलिक्यूल ही देगा। तो वो कहेगा कि इनको इनका जो है ना स्ट्रक्चर्स ड्रा करें। तो वो आप जैसे कि लेट्स सपोज आप लोगों को एक दे देता है NO2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HF ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा O2 आ गया। ये 3-4 जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग वाली चैप्टर में से। तो मेटालिक बॉन्डिंग वाले में से हमने इसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसके अलावा इसमें होती है हमारे पास 2-3 थ्योरीज़। इसकी टाइप्स में आ जाती है हमारे पास 3 थ्योरीज़। कौन-कौन सी आएगी? एक हमारे पास वीबीओ जाएगी मतलब वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी आ जाएगी और इसके बाद हमारे पास एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैंड आ जाएगा और इसके अलावा ये जो है ना हमारे पास इसमें आ जाएगा इस जिसको हम बैंड थ्योरी भी कहते हैं। एमओटी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? बैंड थ्योरी भी कहते हैं, ये वाली। तो आप लोगों ने इसको लाज़मी ये मोस्टली जो है ना ये बैंड थ्योरी आई होती है, ठीक है? तो इसको आपने लाज़मी देखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि बैंड थ्योरी क्या होती है इसको आपने डिस्क्राइब करना है। इस इंसुलेटर इसमें से जो है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसुलेटर और डिटेक्टर ये उसी में आ जाएगा एमओटी बैंड थ्योरी में। इसके आगे है हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास 4C और ये वाला 3C मतलब कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन या 4 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना इसमें से इस पोर्शन में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये सवाल आता है इस पोर्शन में से और आ जाता है बैंड थ्योरी कि बैंड थ्योरी पे नोट लिखें और इसके अलावा हाउ टू एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तो उसमें आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जितनी भी हमारे पास थ्योरीज है तो वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी वर्नर थ्योरी आ जाती है हमारे पास, CFT थ्योरी आ जाती है और LFT थ्योरी आ जाती है और इसके अलावा आ जाती है हमारे पास चेन थ्योरी। तो सिज्विक थ्योरी आ जाती है हमारे पास। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो थ्योरीज है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब जो सिज्विक थ्योरी है ना, सिज्विक थ्योरी में हमारे पास आप लोगों ने याद करना है कि EN रूल। कौन सा? EN रूल। EAN रूल जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से आप लोगों को उसका फार्मूला आना चाहिए और इसके साथ-साथ जो है ना आप लोगों को EN रूल का जो है ना आप लोगों के पास आ जाए 1-2 मॉलिक्यूल्स दे देगा, वो आपको बताएगा कि ये है, ईएन रूल को फ़ॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो आप लोगों ने एक वो देखना है। इसमें ज़्यादा जो है ना ईएन रूल इम्पोर्टेंट है सिज़ुएक थ्योरी में। उसके बाद अगर हम वर्नर थ्योरी की बात करें, तो वर्नर थ्योरी में इसके जो 6 हमारे पास 4-5 जो इसके वो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो थे एग्ज़ाम्पल कोबाल्ट, NH3 वाली, क्लोरीन वाली, तो वो आप लोगों ने करनी है, बस। और अगर हम बात करते हैं CFT तो CFT में यही पूछेगा, एक मॉलिक्यूल दे देगा या आप लोगों से कहेगा कि उस मॉलिक्यूल को जो है ना आप ड्रा करें CFT ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग या ड्रा करें या उसके अलावा आप लोगों को वो कह देगा कि ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग जो है ना उसको उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को ड्रा करें। या इसके अलावा CFT की लिमिटेशंस भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। और इसके अलावा आप लोगों ने लिमिटेशंस इसमें से देखनी है। लिमिटेशन देखने के बाद आप लोगों ने इसमें से जो है ना स्ट्रक्चर्स जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन आप लोगों से ऑक्टा और टेट्राहेड्रल में से पूछेगा। लिमिटेशंस बहुत ही कम जो है ना वो पूछी जाती है। अगर हम बात करते हैं चेन थ्योरी तो 1-2 बार चेन थ्योरी आई हुई है। ज़्यादा जो है ना 1-2 बार से ज़्यादा जो है ना चेन थ्योरी नहीं आई।
तो आप लोग उसको थोड़ा जो है ना देखेंगे, ज़्यादा जो है ना उस पे फ़ोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा आप फ़ोकस करेंगे हमारे पास जो है ना सिजवे का ईएन रूल, और हमारे पास वर्नर के जो है ना 3-4 स्ट्रक्चर्स, और सीएफटी में से स्ट्रक्चर्स, और इस सीएफटी को तो आपने लाज़मी देखना है ना, ये तो ज़्यादा इन सभी थ्योरीज़ में से ज़्यादा जो है ना सीएफटी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ-साथ जो है ना हमारे पास एलएफटी, ये 2 हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि आपने लोगों ने एक्सप्लेन करना है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वाले चैप्टर में से। तो लेंथेनाइड्स वाले चैप्टर में से आप लोगों ने करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स की कंस्ट्रक्शन देखनी है, और इसके अलावा आप लोगों ने इसकी एक्सट्रैक्शन देखनी है। एक्सट्रैक्शन में ही इसकी लेंथेनाइड्स की कंस्ट्रक्शन आ जाती है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ होता है। और इसके अलावा आप लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिनाइड्स आप लोगों ने देखना है, और बॉन्ड और बनाना बॉन्ड, बेंट और बनाना, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इस एमओटी की बात करें, तो इसमें से वो जस्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर्स देगा कि इसमें से जो है ना आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं NO2O2 का। ठीक है, ये तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि हमारे पास 5th सेमेस्टर की है। तो इनमें से ये जो क्वेश्चन है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से जितना अच्छे से कर सकते हो, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर आप लोगों से इनमें से भी कोई सारी तैयार नहीं होती, तो आप लोग एलएफटी करेंगे, सीएफटी करेंगे, उसके बाद आप ये बॉन्ड्स वाले करेंगे। ठीक है, 3C वाला है, 1 2 3, और इसके बाद आप करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनाइड्स। तो इसके बाद जो है ना ये 4 क्वेश्चन ये हो गए, और इसके बाद आ जाता है बनाना बॉन्ड और बेंट बॉन्ड। और वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स पूछेगा आप लोगों से ज़्यादातर, या फिर आप लोगों को कह देगा कि AB2 AB3 टाइप AB5, या उसकी टाइप्स लिखेनी है। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह मिलकर फिर